बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 लेक्चर नंबर 22 है। आज हमारा न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं हम। लास्ट टाइम हमने 2 न्यूमेरिकल किए थे इस चैप्टर के। 6.3 करेंगे आप। कायदा वही, कानून वही। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है, अच्छे तरीके से मुझसे सुन लेना है, उसको समझना है, देखना है क्या है आपके पास, आपको क्या दिया है उसने और क्या लेना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। मैं स्टेटमेंट समझाऊंगा आपको पहले अच्छे तरीके से। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे, समझेंगे, आपको बात 100% समझ आएगी। ले जी, स्टार्ट करते हैं हम 6.3 वाला न्यूमेरिकल। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका वेट 12 किलो न्यूटन है और उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। गिवन डाटा में क्या गिवन है, कार का वेट और वो है 12 किलो न्यूटन। किलो होता है 10 रेज़ की पावर 3 न्यूटन हो गया। आप अगर इसको लिखना चाहें आप इसको लिख भी सकते हैं। किलो से मुराद ये इतना वेट है आपके पास कार का, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और स्पीड कितनी है उसकी कार की, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, तो फार्मूले के मुताबिक आपने जो बात मुझसे पूछनी है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv²। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है जी। लें अब इसमें आपने कहना है सर v तो हमारे पास गिवन है, m नहीं गिवन, तो m को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले फिर m को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर m आ गया तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल हल हो जाएगा। तो m क्या है आपके पास, ज़रा इसको देखें। आपने वेट आपको दिया हुआ है कार का। जब आपको वेट गिवन है तो वेट इक्वल होता है w इज इक्वल टू एम जी। लें जी, w इज इक्वल टू एम जी। जी की वैल्यू का आपको पता है, वेट भी गिवन है, तो वेट कितना है 12,000। m आपने कैलकुलेट करना है, जी कितना है जी बताएं ज़रा, 10। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ज़रा, जब डिवाइड होगा ये आ गया m, तो ये इससे कट गया, m आ गया 1200 किलोग्राम, ठीक है जी। m आ गया। अब m की वैल्यू पुट कर दे काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m कितना है 1200 मल्टीप्लाई बाय v कितना है 20। तो 20 का फार्मूले के अंदर स्केयर है, तो ये 20 का स्केयर हो गया। ये तो गया इससे कट और आंसर आ गया 600। तो 20 का स्केयर करेंगे अगर आप, तो 20 का स्केयर आ जाएगा आई थिंक 400। मेरा ख्याल है इसको हम स्केयर रूट कर लेते हैं इसका। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसका स्केयर रूट करेंगे तो 20 को आप मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ जी, 400 आ गया। 400 मल्टीप्लाई बाई 600। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 240। तो ये 3 0, इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 10 रेज़ की पावर 3, ठीक है जी, जूल। 10 रेज़ की पावर 3 किसके इक्वल होता है, प्रीफिक्सेस के। अगर आप यूज़ करें तो प्रीफिक्सेस में 10 रेज़ की पावर 3 किलो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 240 किलो जूल। दैट इज़ दी योर आंसर कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है 240 किलो जूल। सही होगी जी बात। तो इसको आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। क्या है, उसने कहा है आपके पास एक कार है, कार का वेट है 12 किलो न्यूटन, तो किलो 10 रेज़ की पावर 3 है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी है, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास गिवन था हाफ mv²। तो w इज इक्वल टू एम जी आ गया। ये फार्मूला क्यों लगाया, इसलिए लगाया हमने कि हमने यहाँ से मैथ कैलकुलेट करना था। जब मैथ कैलकुलेट करना था हमने, तो जी की वैल्यू आपको पता था, इधर आके डिवाइड हो गई, आपके पास मैथ आ गया 1200 किलोग्राम।
काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आपके पास आंसर काइनेटिक एनर्जी 240 किलो जूल। 6.4 करते हैं। देखिए ज़रा अच्छी तरीके से स्टेटमेंट को समझे, बाकी इंशाल्लाह जो है आपको बात समझ आएगी। A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it hits the ground. लें जी, दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी हैं। एक तो आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और दूसरा आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो मैस कितना है जी? मैस है स्टोन का 500 ग्राम। आप इसको कन्वर्ट कर लें किलोग्राम में तो मैस आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ठीक है जी, ये आ गया। वेलोसिटी कितनी है? v आपके पास गिवन है, तो v है आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने एक तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और दूसरा आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भैया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ mv²। m कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाई v कितना है? 15, इसका आ गया स्केयर। तो 15 का देखते हैं क्या स्केयर है आपके पास। आई थिंक ये 15 का स्केयर बनता है 225। देख चलें करके देखते हैं इसको। ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 225 ही है जी। तो 225 को मल्टीप्लाई कर लें 0.5 के साथ, ये आ गया 112 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये आ गया 56.25। ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपने सॉल्व कर ली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है mgh के। अब यहाँ आपके पास m तो गिवन है, g भी है लेकिन h नहीं है, तो h को फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। h को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ जी। तो हमने h कैलकुलेट करना है, तो अगर आप h को कैलकुलेट करें तो h को कैलकुलेट करने के लिए देखें ना ज़रा कौन सी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं। 3 इक्वेशन आपने पढ़ी हुई हैं, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ एंड थर्ड। तो आप देखें कौन सी इक्वेशन लगेगी, आप खुद डिसाइड जी। तो तीनों इक्वेशन में से आप कोई एक इक्वेशन लगवाएं। जब देखें उसने आपको कहा है कि आपने स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, जब ऊपर जाएगा तो एट इट्स मैक्सिमम हाइट वो एक लम्हे के लिए रुकेगा, जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इनिशियल तो उसकी थी ही 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। तो जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन हाइट की, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को चेंज कर देते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस को h के साथ। तो v(f)² माइनस v(i)²। ठीक है, तो देखें ज़रा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 g की वैल्यू, h आपने कैलकुलेट करना है, v(f)0 का स्क्वायर है माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -225। तो यहाँ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? चूँकि स्टोन जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी माइनस। तो ये -20 आ गया और साथ h, ये माइनस इससे कट गया, h इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 20 आ गया। तो आप इसको डिवाइड करेंगे जब, तो आपके पास 225 को आप डिवाइड करें ना ज़रा, 225 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ गया 11.25h। देख ले, यहाँ से समझ लें, मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले के मुताबिक h नहीं है, तो h को आपने थर्ड इक्वेशन यूज़ करके इस्तेमाल करके आपने कैसे फाइंड कर लिया कि जब आप स्टोन को वर्टिकल अपवर्ड फेंकेंगे तो वो एट इट्स मैक्सिमम हाइट एक लम्हे के लिए रुकेगा, वहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
इनिशियल तो उसकी थी 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको पता है कि आपने थर्ड इक्वेशन यूज़ की है, लेकिन जब ग्रेविटेशनल की फील्ड में हम जाते हैं तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g यूज़ करते हैं और डिस्टेंस की बजाय s की जगह हम h यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा लिया और बाकी चीज़ें एज इट आ गई। तो h आ गया आपके पास। अब h की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m कितना है 0.5, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू है ये 11.25। तो इसको करें मल्टीप्लाई 0.5 के साथ मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये 10 लिखना था 10, तो आंसर आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 56.25। तो इस न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से आपने सुन लेना है, मैंने आपको बात समझा दी है, बाकी इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट अगले लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।